यहां पे भी हमें खदशा ये है कि इस शख्स को भी एक दिन हमें सुनेंगे कि इस शख्स को अचानक हार्ट अटैक हो गया। ये कंस्पिरेसीज अनर्थ होनी चाहिए। जनाब स्पीकर, हम लोग आगे चलते हैं। 14 मार्च 2023 इस पे आप लाहौर हम लोग उसको लेके गए थे, उसने उफ तक नहीं की। ये एक बहादुर आदमी होता है जनाब स्पीकर। बहादुरी के साथ उसने मुकाबला किया और उस वक्त उसके दूसरे दिन मैंने खुद ट्वीट की जनाब स्पीकर, और मैंने कहा कि कम से कम 3 शूटर्स हैं। और बाद में इन्वेस्टिगेशन में भी यह चीज साबित हुई कि एक शूटर नहीं था, 3 शूटर थे। काम किया जा रहा था। हमारे पेपर्स, नॉमिनेशन पेपर्स, हमारे प्रपोजल्स, उनको अरेस्ट किया जा रहा था। हमारे सेकेंडर्स को उठाया जा रहा था। हमारे नॉमिनेशन पेपर्स जितने हम लोग यहां पे बैठे हैं उनको फाड़ा गया था। बशमूल मेरे गायब हो गए 3-3, 4-4। ये मस्ती खेल खान साहब, जितने हम लोग बैठे हैं, हमें तो एक पूरा ऑपरेशन कंडक्ट करना पड़ा कि हमारे नॉमिनेशन पेपर्स आरओ तक पहुंचे। ये परवेज राई की अहलिया गई अपने नॉमिनेशन पेपर्स, और वो वीडियो फुटेज मौजूद है जहां पे उनसे एक शख्स छीन के लेके जा रहा था। ये कोई सलमान अकरम राजा साहब के पेपर्स छीने गए थे और फाड़े गए थे। जनाब स्पीकर, ये कोई इलेक्शन था? हम लोग बार कह रहे हैं ये तो कोई अजाब की और आग के दरिया से हम लोग निकल के आए हैं। आप लोगों को क्या पता इलेक्शन क्या चीज होती है? यहां पे तो इनके मुस्लिम लीग नून वालों को तो रात को आराम से जगह पे सोफों पे बिठा के कहा गया था, जी फिक्र ना करें, फॉर्म 47 सुबह आपके लिए सेट करके आपको विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये तो फॉर्म 47 की मार है। और जगह जगह पे इनकी बात होती थी कि साड़ी गल हो गई है, हमारी बात हो गई है। कैसे हुई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और हमारे कायद इमरान खान की पाकिस्तान की आवाम से बात हुई। इनका कोई रॉन्ग ही नंबर लगा है, वो भी इनका नहीं लगा। अभी ये मतलब भागते फिर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही है क्या करें। जनाब स्पीकर, डर इतना कि जिस वक्त आप इलेक्शन के कवानीन खोल के देखें, इलेक्शन एक्ट देखें, रूल्स देखें, जिस वक्त इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है तो बशर्ते कि किसी और शख्स के पास वो सिंबल ना हो तो अपनी चॉइस का सिंबल लेता होता है। मैंने कहा कि मुझे विकेट दे दिया जाए। बाकी लोगों ने भी कहा। आरओ ने जनाबे वाला मिन्नतें की। उन्होंने कहा जी खुदा का वास्ता है, हम पे प्रेशर है, ऊपर से किधर से प्रेशर है वो भी नहीं कोई बताता था। हम पे प्रेशर है कि कोई चीज भी क्रिकेट के साथ मुंसलिक हो वो हम आपको नहीं दे सकते। और उन्होंने वो चीजें वापस ली। सुबह रात को अलॉट करके सुबह उन्होंने वापस कर ली। ये हालात है जनाब स्पीकर। इलेक्शन के दिन फिर आप आते हैं, पोलिंग के दिन सुबह मुझे पता लगता है कि किसी दिन कि किसी के सुबह फजर के टाइम पे कि हम सारे जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं मुख्तलिफ शहरों और देहातों में, हमारे बैनर्स और पोस्टर्स किसी ने लगा दिए हैं और उस पर जो सिंबल था वो कोई और लगा हुआ था। अभी ये कोई कौन इतना मतलब खर्चा करे कि हमारे लिए प्रिंट करे सिंबल्स और वो साइन भी जो है वो डिफरेंट लगे? मतलब ये कोई मजाक बना हुआ है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने खिलवाड़ कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। ये पार्लियामेंट ने डिसाइड करना होगा। ये पहिया घूमता है, मैंने बहुत देखा है। ये मैं आपको गुजारिश कर रहा हूं, चौथी बार अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्लियामेंट में आ रहा हूं। ये घूमता है पहिया और बड़ी तेजी से घूम जाता है। जनाब स्पीकर, शाम को आरओ के दफातर में जिस वक्त हमारे इलेक्शन एजेंट्स वहां पे गए और कैंडिडेट्स खुद जा रहे थे, वहां पे कैंडिडेट्स को या अरेस्ट किया गया, धिक्के मार के बाहर फेंका गया, दरवाजों को कुंडियां मारी गई और कहा जाओ छुट्टी करो, हम लोग अपनी मर्जी का रिजल्ट देंगे। ये जिस तरह हमने फॉर्म 47 लिए जनाब स्पीकर, जो यहाँ पे बैठे हैं, ये फॉर्म 45 और 47 जो 47 हमने लिए, वो जनाब स्पीकर आप सोच भी नहीं सकते हैं वो कितना तरद्दुद करके वो किस तरह हमारे वर्कर्स, हमारे सपोर्टर्स ने, हमारे एमएनएस ने, हमारे एमपीएस ने किए। और जिनको जो यहां पे नहीं है उनके साथ क्या जुल्म सितम हुआ। सलमान अकरम राजा साहब एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर है, जरताज गुल साहिबा, ये मेरी बहन, यहां पे इनको फिजिकली वहां पे मारा गया, एक खातून को। क्यों? क्योंकि इन्होंने जुर्रत की एक डायरेक्ट इलेक्शन लड़ने की और जीती। ये गलती है जनाब स्पीकर। सेलुलर सर्विसेज बंद कर दी गई। तकरीबन 15 से 20% इलेक्टोरल लिस्ट के अंदर वोट जो हैं वो एक ब्लॉक कोर्ट से उठा के दूसरे ब्लॉक कोर्ट पे फेंके गए बगैर किसी वजह के। नादरा का कानून है
कि या आपका परमानेंट एड्रेस होगा या आपका टेम्पररी, जिसको आप स्पेसिफाई करेंगे। उन्होंने अपनी मर्जी से किया। क्या ये प्री पोल रिगिंग नहीं है जनाब स्पीकर? ये हर जगह पे हुआ, हमारे वोटर्स ने फेस किया। उसके बाद आप आते हैं जनाब स्पीकर, कमिश्नर लियाकत चट्टा साहब, उन्होंने वो पोल खोला और उन्होंने दुनिया को बताया। जी चट्टा कट्टा उन्होंने खोल दिया दुनिया के सामने। उन्होंने बता दिया जनाब स्पीकर लियाकत साहब ने कि 60 और 70 हजार के लीड्स के लोगों की लीड्स खत्म करके जाली फॉर्म 47 जारी किए गए थे। शेम जनाब स्पीकर, ये कोई फख्र करने का मुकाम नहीं है। तभी मैं कहता हूं मुस्लिम लीग नून वाले यहां पे जो बैठे हैं, ये PDM 2 जो आपकी ये नई चोर मार्का 2 हुकूमत बनने जा रही है, ये यहां पे इनके चेहरे दिखा रहे हैं कि कोई खुश नहीं है। इनको पता है चोरी हुई है, इनको पता है ये सिस्टम इस तरह नहीं चल सकता। इन्होंने डकैती मारी है। इसके बाद जनाब वाला हम लोग आते हैं कि कराची में MQM के हमारे यहाँ पे साथी बैठे हैं। हम स्पीकर ये तो वाइप आउट हो गए थे, ये भी फॉर्म 47 की बदौलत यहाँ पे आए। इनका तो हक ही नहीं बनता, इनका तो हक ही नहीं बनता। फॉर्म 47 के जरिए इनको सीटें दी गई हैं। इस्लामाबाद के हमारी तीनों सीटें वकला हजरात हैं, पूरा बाइंडर फॉर्म 45 का इलेक्शन कमीशन के पास लेके गए हैं। एक फॉर्म 45 उसमें मौजूद, साथ उनके मुखालफीन यानी कि जिन्होंने उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, जमात इस्लामी के, TLP के, बाकी, और उन्होंने टैली किया। उन्होंने कहा जी ये फॉर्म 45 जो इनके पास है हमारे पास भी यही है। कमीशन ने बात सुनी और जो शख्स उनके खिलाफ जीते थे वो वहां पे आने की उन्होंने मतलब कोशिश भी नहीं की, ना ही उन्होंने कोई मतलब सोचा भी नहीं। कहा बस ठीक है। अगले दिन पता लगता है जनाब कि ना उस फॉर्म 45 की उन्होंने वैल्यू रखी और डिसीजन सुना दिया कि जी फलाने रिटर्न कैंडिडेट्स हैं। जनाब स्पीकर, ये तो इलेक्शन ना हुआ, ये तो सिलेक्शन हो गया। फिर 60-70 अरब रुपए खर्च करने का क्या फायदा? फिर तो आप ये करें कि सूबाई असेंबलीज में ग्रेड 19 और 20 लोगों ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट बनाएं और उनको कहें कि आपका इजाफी चार्ज है कि आप सूबाई असेंबली के मेंबर होंगे, और यहां पे आप ग्रेड 21 और 20 के सीनियर एडिशनल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज की लिस्ट बनाएं और उनसे कहें कि यहाँ पे हाउस में आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस होगा, खर्चे से भी बचेंगे और अल्लाह खैर सलाह। ये तो उस तरफ सिस्टम लेके जा रहे हैं, तनदद करने की क्या जरूरत है? जनाब स्पीकर, पेशावर में मैं आपको ये बताता हूं कि एक साहब है DRO डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर आफाक वजीर, 8 प्रोविंशियल असेंबली की सीटें और 1 नेशनल असेंबली की सीट वहां पे खा गई हैं। यहाँ पे अचकजई साहब अभी मौजूद नहीं है, ये कह रहे थे इस बार तो बैलेट पे लाहौर हम लोग उसको लेके गए थे, उसने उफ तक नहीं की। ये एक बहादुर आदमी होता है जनाब स्पीकर, बहादुरी के साथ उसने मुकाबला किया। और उस वक्त उसके दूसरे दिन मैंने खुद ट्वीट की जनाब स्पीकर, और मैंने कहा कि कम अज कम 3 शूटर्स हैं, और बाद में इन्वेस्टिगेशन में भी यह चीज साबित हुई कि एक शूटर नहीं था, 3 शूटर थे कम अज कम। एक कंस्पिरेसी थी। और आज तक जो वो पहला शूटर था उसके ट्रायल का क्या हुआ, हमें तो खदशा है। जिस तरह वो मकसूद चपरासी था और पता नहीं कितने और थे, उसकी तरह अचानक वो चीनी चोर वाला कौन था, मैं भूल रहा हूं नाम उसका, वो चीनी चोर वाला एक था, वो जो नहीं, वो एक पता नहीं कौन सा मकसूद चपरासी कौन सा था जनाब स्पीकर, उसको भी जेल में या कहीं पे हार्ट अटैक हो। यहां पे भी हमें खदशा ये है कि इस शख्स को भी एक दिन हमें सुनेंगे कि इस शख्स को अचानक हार्ट अटैक हो गया। ये कंस्पिरेसीज अनर्थ होनी चाहिए। जनाब स्पीकर, हम लोग आगे चलते हैं। 14 मार्च 2023 इस पे आप आते हैं, यहां पे